नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर से हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो जाए। ऐसे में जिस तरीके से पार्टियों में अनबन देखने को मिल रही है, जिसमें चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सम्राट चौधरी भी खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी की अनबन और पशुपति पारस का कहीं ना कहीं बीच में इंटरफेयर करना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं देखा जाए तो पशुपति पारस ने भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। क्या ये सब कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं? वहीं सम्राट चौधरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए। भारत बंद पर चिराग पासवान और पशुपति पारस ने जिस तरीके से सरकार को समर्थन ना करके बल्कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन किया है, उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ी अनबन होने की संभावना है। अंदर खाने में जो है वो बड़ी टूट भी हो सकती है। वहीं पशुपति पारस का चाचा भतीजे का ये प्यार जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि अब बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकता है। क्या यही कारण है कि दोनों एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए नजर आए? और इस बार की लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कब्जा जमाया है, क्या विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार अपना कब्जा जमाते हुए नजर आएंगे? आप ये देखिए किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान, पशुपति पारस हैं जो पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वहीं देखा जाए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जो अनबन की खबरें हैं वो भी पार्टी की तरफ एक दबाव बनाने का काम कर रही है। जीतन राम मांझी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खेमे में, अपनी पाले में चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरीके से टिकती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी जो समीकरण बन रहे हैं, अगर इनके मन मुताबिक सीटें भारतीय जनता पार्टी दे देगी तो जाहिर तौर पर जो हाल है वो लोकसभा चुनाव की तरह होने वाला है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के रहमो करम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, अगर विधानसभा चुनाव में भी वही समीकरण बन जाते हैं तो जाहिर तौर पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है, जो कमान है, वो कहीं ना कहीं जेडीयू के हाथ में जाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने दरकिनार करके सारी जो कमान है वो अपने हाथ में रखी है। इसका कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान, क्योंकि उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं को भड़काते हुए नजर आती हैं, ऑफर देते हुए नजर आती है। वहीं अगर बिहार के समीकरण को देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो एक इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं पलटने का ही रहा है। ऐसे में उनका जो एक झुकाव है वो लालू और तेजस्वी की यादव की तरफ हमेशा से देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर से अगर 10वीं बार मुख्यमंत्री रेस से अगर नीतीश कुमार को अलग किया जाता है तो क्या फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाकर मिल सकते हैं? क्योंकि यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सिरे से तेजस्वी यादव को और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक साथ नहीं दे सकती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। और चिराग पासवान का जिस तरीके से 5 सीटों का योगदान इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहा है, उससे भी नकारा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार चिराग पासवान को कहीं ना कहीं अलग करती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं बगावती सुर उत्पन्न होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में अब पशुपति पारस भी बड़ा खेला कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो अहमियत है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी साबित हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो बिहार के समीकरण है वो इसी तरीके से बन रहे हैं। जीतन राम मांझी हैं जो बेहद अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वही जीतन राम मांझी है जो नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, फिर उनकी तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो बेहद डमाडोल बताई जाती है। और कुछ दिन पहले फ्लोर टेस्ट के बाद जिस तरीके से हलचल देखने को मिली थी, कोई नेता है जो पद की डिमांड करते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि पार्टी से बगावत कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझा बुझाकर पार्टी में रोक लिया और नीतीश कुमार की 9वीं बार सरकार बन गई थी। लेकिन क्या इस बार 10वीं बार नीतीश कुमार इस पद पर शामिल होंगे या फिर इस पद पर बैठेंगे, या भारतीय जनता पार्टी किसी और का नाम आगे कर
करती हुई नजर आएगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा आखिरकार वो नाम कौन होगा। बिहार में क्या मुख्यमंत्री बदलेगा या फिर नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।